देखें कैसे लिखना है जनरेटर फंक्शन को। यहाँ पर लिखा फंक्शन, और फंक्शन के बाद जो सर ये है, आइटरेटर के साथ काम करता है ना? सॉरी क्या करता है ये? आइटरेटर के साथ काम करता है। आइट्रेटर के साथ काम करता है? नहीं, आइट्रेटर के साथ मतलब जो इसका जो स्पेसिफिक काम है वो ये नहीं है। तो अभी अब इसके सिंटैक्स को देखें, मैं आपको बताता हूँ। आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, जी। फंक्शन के कीवर्ड के साथ आप इसका नाम लिखते हैं। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है हम ब्रैकेट लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ये फंक्शन है हमारा नॉर्मल सा। ये जनरेटर फंक्शन कब बनता है? ये जनरेटर फंक्शन उस वक्त बनता है जब आप फंक्शन के कीवर्ड के बाद जो है ना स्टैरिक लगा देते हैं। तो फंक्शन के बाद हम लगा देते हैं स्टैरिक। ठीक है, अब ये एक जनरेटर फंक्शन बन गया। अच्छा, नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, इसको मैं स्टैरिक को हटाकर अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं इसमें से कुछ रिटर्न करूं, यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न, ताहा को कर देते हैं, और इससे क्या करते हैं कंसोल में रख देते हैं। तो जब मैं इसे चलाऊंगा तो वो ताहा रिटर्न कर देगा, ठीक है। आपको इस बात का पता है, लेकिन क्या मैं एक और रिटर्न लिख सकता हूँ इसमें से? क्या मुझे ताहा दो नहीं दफा सर, रिटर्न सिर्फ होगा? एक ही। नॉर्मली नहीं सर। फंक्शन में क्या होता है कि, नो सर, नहीं होगा। नॉर्मली फंक्शन में क्या होता है जब आप रिटर्न का कीवर्ड लगाते हैं, तो रिटर्न आपके जो भी वैल्यू आपने लिखी है उसको इस स्कोप से बाहर निकाल कर तो देता ही है। उसके अलावा रिटर्न जो है वो आपके फंक्शन के एग्जीक्यूशन को भी एंड करता है। मतलब रिटर्न अगर आपने लिख दिया, उसके बाद आप जो भी कोड लिखेंगे ना वो कोड काम का नहीं है आपके। तो आप देखेंगे नीचे वाला जो रिटर्न मैंने लिखा है वो डिम हो गया। मतलब रिटर्न के बाद आप कुछ भी लिखते रहें वो बेकार है आपके लिए, क्योंकि वो क्या है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो इसीलिए इसका कलर भी डिम हो गया। तो रिटर्न क्या करता है, आपके फंक्शन के एग्जीक्यूशन को भी ख़त्म कर देता है, और आपके इस फंक्शन के स्कोप में से आपकी वैल्यू को बाहर निकाल कर देता है। ये दो काम करता है रिटर्न। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें कि रिटर्न एक ही आप रिटर्न करा सकते हैं वैल्यू अपने फंक्शन में से, ये बात आपको पता है। जब आप जनरेटर फंक्शन बनाते हैं तो जनरेटर फंक्शन में आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं। उसको किस तरह कराते हैं, फंक्शन आपने लिखा, यहाँ पर आप फंक्शन के बाद स्टैरिक लगा दें। अब ये जनरेटर फंक्शन बन गए। रिटर्न का कीवर्ड हटा दें, यहाँ से मैं आपको कोई ऐसी वैल्यू लिखकर दिखाता हूँ जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो हम एक नॉर्मल सा वेरिएबल बना लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं। सर ये स्टेरिक मल्टीप्लाई का साइन की तरह है। जी। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ अलग की है, एक स्टैरिक लगा लिया फंक्शन के बाद, और एक वेरिएबल सिंपल सा बनाया है और वाइल लूप लगाया है। इस वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं आई प्लस प्लस, क्योंकि लूप ट्रू है। तो आपको पता है ना, ये जब लूप ट्रू होता है तो क्या होता है, वो रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो जब इनफाइनाइट टाइम जी चलेगा सर। तो ये इंक्रीमेंट होते रहेगी इसकी, ये बात हमें समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इस आई प्लस प्लस को ना रिटर्न करा देते हैं। तो जनरेटर फंक्शन से जब भी आपको कोई चीज़ रिटर्न करानी होती है ना, तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पर यील्ड। तो इस यील्ड का जो है वो दो काम है। एक तो वो आपके एग्जीक्यूशन को रोकता है इसी लाइन पे। मतलब इस फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन में आपने जो लिखा है, यहाँ पर आपने वाइल कंडीशन लिखी है, इसका काम था चलते जाना चलते जाना चलते जाना। लेकिन ये यील्ड की स्पेशलिटी क्या है, वो इस लाइन को पॉज कर देता है, रोकता है, और रिटर्न भी करा के देता है। तो अभी इस वक्त आई प्लस प्लस की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि वो पुरानी वैल्यू दिखाता है ना, आई प्लस प्लस बाद में अपडेट करके दिखाता है वो।
तो ये जो यील्ड है, इसके पास मैंने क्या रिटर्न करने बोला है, आई प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस की वैल्यू जीरो होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसकी पुरानी वैल्यू जीरो थी। ठीक है, तो इस यील्ड को हमने दो काम लेने हैं हमने इससे, एक तो एग्जीक्यूशन को पॉज कराना है, और दूसरा क्या करना है हमें कि रिटर्न करानी है वैल्यू। तो ये जो मैंने यहाँ से लिखा है console डॉट लॉग, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ये इसको ना एक वेरिएबल में हमें बनाना है, कॉन्स्ट, क्या नाम रखूँ इसका, जनरेटर फंक्शन, जनरेटर। ठीक है, और ए बी सी को कॉल करें। ठीक है, अब इस वेरिएबल के पास जो है ना, वो यील्ड का जो रिस्पॉन्स है वो आएगा। तो console डॉट लॉग नेक्स्ट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर जीरो है, अब इसे मजीद कॉल कराते हैं हम। 1 2, अच्छा ये काम किस तरह कर रहा है, देखें इसको ना थोड़ा समझते हैं, ये काम किस तरह कर रहा है जनरेटर। यहाँ पर आपने जब इस फंक्शन को कॉल किया, तो आपने इसको एक वेरिएबल में सेव किया जनरेटर के, मतलब कोई भी नाम रखते हैं इसमें, मैंने जेन रख दिया। अब इस जेन के पास जो है ना, वो कुछ चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि जनरेटर फंक्शन का बाय बिल्ट जो है ना, वो मेथड होता है डॉट नेक्स्ट, फिर इसकी प्रॉपर्टी है डॉट वैल्यू। तो जो मेन आपको मेरे बताने का मकसद है ना, वो ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि मल्टीपल टाइम रिटर्न कराता है वैल्यू। अच्छा, ये जो वाइल लूप है, सबसे पहले आपका फंक्शन चलेगा तो एक आई का वेरिएबल बनेगा जो कि जीरो के बराबर है, और इस आई की मेमोरी जनरेट होगी ग्लोबल एग्जीक्यूशन, उसमें फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो आई है, ये आपके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो एनवायरनमेंट रिकॉर्ड में जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये तो अब हो गया, मेमोरी जन इसकी बन गई। उसके बाद वाइल लूप चला, वाइल लूप की कंडीशन ट्रू है। तो होना क्या था, नॉर्मली इसको चलते चले जाना था, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा, चल नहीं रहा है बार बार, क्योंकि आपने यील्ड लगाया। अब यील्ड का काम क्या है, एग्जीक्यूशन को पॉज करना। तो यील्ड ने अपनी इस वाली लाइन को चलाया और एग्जीक्यूशन पॉज कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या है इस वक्त, इसकी वैल्यू जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि ये पुरानी वैल्यू दिखाता है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट। फिर नई वैल्यू इंक्रीमेंट बाद में करके दिखाता है। तो पुरानी वैल्यू जीरो थी, इसलिए ये जीरो दिखा रहे हैं। तो यील्ड ने हमें वैल्यू दिखाई जीरो। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ही पॉज कर दिया इसने। अगर मैं ये दो कंसोल हटा दूं और आपको चला कर दिखाऊं, तो जीरो आ रहा है सिर्फ। अब एक और यहाँ पर चलाया मैंने डॉट नेक्स्ट का मेथड। तो ये इस वाले डॉट नेक्स्ट के मेथड ने क्या किया समझिएगा, कि इसने जीरो दिखा दिया था आपको। ठीक है, अब ये अलग से कुछ नहीं हो रहा, ये पुराने वाली जो एग्जीक्यूशन हुई है ना इसकी, इस फंक्शन की, उसको ही आगे बढ़ा रहा है ये डॉट नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि ठीक है, एग्जीक्यूशन एक दफा पॉज हो गई थी यहाँ पर, अब दोबारा से वाइल लूप को चलाएगा, क्योंकि इस यील्ड के आगे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर console डॉट लॉग, इसमें लिखते हैं हम 1 2 3, तो क्या होगा कि ये जो यील्ड का फंक्शन है, ये अब इसको रिटर्न कराकर रुक जाएगा इस लाइन में। दूसरा वाला जो डॉट नेक्स्ट है ना, वो इससे कहेगा कि आगे का काम करना है। तो फिर ये आपको कंसोल भी नजर आएगा और आगे का काम होगा। आगे चला कौन रहा है इसको, जो रुकी हुई चीज थी उसको दूसरा वाला डॉट नेक्स्ट चला रहा है। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब दोबारा समझें कि ये वाइल लूप चलेगा, क्योंकि इस वाले डॉट नेक्स्ट ने इस यील्ड को बोला कि भाई आगे का काम करना है। तो अब क्या हुआ, दोबारा से ये वाइल लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू है, तो यील्ड दोबारा से रिटर्न कराएगा एक वैल्यू और रुक जाएगा। तो दूसरी दफा इसने क्या रिटर्न कराई,
1 को। क्यों? क्योंकि पिछले वाले आई प्लस प्लस ने इंक्रीमेंट कर दी थी, तो उसकी वही वैल्यू ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अब 1 दिखाएगा, फिर से रुक जाएगा। अब उसके बाद जो आप दोबारा से डॉट नेक्स्ट अगर चलाएंगे, तो इस डॉट नेक्स्ट ने क्या बोला है इस यील्ड को कि आगे का काम करना है। तो फिर से कंडीशन चेक होगी। अब क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई थी पुरानी वैल्यू, तो अब वो 2 दिखाएगा और इंक्रीमेंट भी कर देगा ताकि अगली दफ़ा आपको 3 दिखे। तो इस तरीके से रोक रोक कर आप जो है ना जनरेटर फंक्शन को चला सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें बस खास आपको मिली हैं अलग से, जैसे कि स्टेरिक का साइन लगाते हैं आप, और आप क्या करते हैं, यील्ड से आप उसको एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करवाते हैं और वैल्यू रिटर्न कराते हैं। डॉट नेक्स्ट यील्ड की जो एग्जीक्यूशन सस्पेंड होती है उसको आगे बढ़ा देता है वो, और डॉट वैल्यू से आप इसकी वैल्यू देख पा रहे हैं। बस ये है जनरेटर फंक्शन। मैंने बोला ये आपको भी बता दूं, मुझे ये चीज़ जो तो है ना सर वो। सुने तो सर मेरा ये सवाल है कि सर जिस तरह अगर वाइल का लूप हम यूज करते हैं और अगर वो ट्रू हुआ तो वो इनफाइनाइट चलता है। तो इसकी वजह से जनरेटर फंक्शन की वजह से वो जो है मतलब एक तो डिपेंड हो गया कि जितनी दफा हम इसे कॉल करेंगे बस ये उतनी दफा चलेगा। जैसे 3 दफा कॉल किया तो 3 दफा चल के फिर ये खत्म हो जाए। ये ख़त्म नहीं ये हो रहा, इनफाइनाइट नहीं ये चलेगा। ख़त्म नहीं हो रहा। ये यील्ड यील्ड जो है ना, ये यील्ड का कीवर्ड क्या कहते हैं, आपके एग्जीक्यूशन को रोक दे रहा है। और ना रोकना मतलब ख़त्म नहीं करना, एंड नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, पॉज कर दे रहा है। तो इसको धक्का दे दे के ना चलाना पड़ता है हमें। ये जो डॉट नेक्स्ट है ये क्या कर रहा है, अब आपको समझ आ रही है बात। ये यील्ड जो है ना इस लाइन को जी इसने जी। रोक दी, अब ये वाली लाइन रुक गई। ठीक है, अब आपने वैल्यू उठा ली पहली वाली 0। उसके बाद जब आपने दोबारा बोला डॉट नेक्स्ट, तो इसने क्या किया, जो एग्जीक्यूशन यील्ड ने पाउज की थी उसको इसने क्या हुआ, धक्का स्टार्ट किया इसने, इसने उसको आगे चलाया। तो वाइल लूप, अब यील्ड के बाद आपने कोई कोड तो लिखा नहीं है ना नीचे, तो क्या हुआ, वाइल लूप एंड हो गया। अब जब वाइल लूप एंड हो गया, इसमें हम यहाँ पर कुछ लिख कर देखते हैं, ऐसे कुछ लिख कर देखते हैं यहाँ पर। देखें, हमने यहाँ पर यील्ड के ऊपर रोका था ना, एग्जीक्यूशन पॉज किया था। तो जी। ये जो जब वो डॉट, सेकेंड दफा चला तो फिर उसने पहले ताहा चलाया फिर वो दोबारा ऊपर गया। जी जी जी, इसको देखते हैं कैसे कैसे हुआ है। यील्ड ने इस लाइन को सस्पेंड किया, रोक दिया, रोक कर पॉज करके यहीं पर स्टॉप हो गया वो। आपका प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, बस ये रोक कर खड़ा हुआ है यहाँ पर इसको। तो जैसे ही दूसरा वाला डॉट नेक्स्ट चला, तो उसने पुराने वाले यील्ड को बोला कि भाई आगे चलो। तो जैसे ही आगे चला, तो ये पहले सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, ताहा। मतलब इस दूसरे वाले डॉट नेक्स्ट की वजह से ये ताहा प्रिंट हुआ है। अगर मैं दूसरा वाला डॉट नेक्स्ट हटा दूं, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देखेंगे ताहा प्रिंट नहीं हुआ। तो दूसरे वाले डॉट नेक्स्ट ने इस लाइन से इसको बोला आगे बढ़ो। तो दूसरे वाले डॉट नेक्स्ट की वजह से ताहा प्रिंट हुआ, और ताहा के बाद कुछ लिखा नहीं था आपने, तो दोबारा से लूप चला। जैसे ही लूप चला तो कंडीशन ट्रू थी, फिर यील्ड के पास आया तो इसने फिर से एग्जीक्यूशन पॉज कर दी। अब ये जो एग्जीक्यूशन पॉज हुई है, इसमें आपको वैल्यू तो रिटर्न होकर मिल गई 1, लेकिन एग्जीक्यूशन पॉज हो गई। अब इसको धक्का स्टार्ट किसने किया, इस नेक्स्ट ने। तो इस नेक्स्ट ने क्या बोला कि भाई जो एग्जीक्यूशन पॉज हुई है ना उसको आगे बढ़ाओ। तो फिर आपको दोबारा से ताहा दिखा, और दोबारा से ताहा दिखने के बाद फिर से कंडीशन चली, कंडीशन ट्रू थी, तो आपको यील्ड की वैल्यू दिख गई और एग्जीक्यूशन फिर से पास हो गई। मतलब आप जितनी दफा भी इसको यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे ना, तो वो तो रुक उतनी दफा सर रुक रुक कर चलेगा जी। देखें यहाँ पर, ये देखें। सर इसकी कोई और लूप यूज कर सकते हैं?